अपॉन आई एस, एस स्टाफ इंटरसेप्ट रहेगा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इसमें क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, ठीक है जी, ये थीटा हाँ जी एंगल ऑफ सर। डिप्रेशन। ये फिर कह रहा हूँ सेंट्रल हेयर पे होता है, ये ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल हेयर पे ही पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा, एफ प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट है, थीटा वही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसके अंदर जब हमने वर्टिकल, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले v की वैल्यू निकालनी है। इसमें v क्या है, आपने डायग्राम ध्यान रखना है, इसमें v क्या है, इसमें v ये है सेंट्रल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल अगर लाइन ऑफ साइट रहे और उससे सेंट्रल हेयर की रीडिंग के बीच में जो दूरी है वो v है। ठीक है, ये v है, डायग्राम ध्यान रखना है आप। ठीक है, हाँ ठीक है, जी सर। ये v है। अब इसमें भी v की वैल्यू फार्मूला वही है जो पहले निकला था, डिराइव होकर सेम ही आता है। v की वैल्यू बनती है f अपॉन आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय s स्टाफ इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा बाई 2, थीटा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, प्लस f प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे को v की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि हमको ये इतनी इतनी दूरी पता लग जाएगी q डैश से v तक की, b तक की। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब हमें v की वैल्यू पता लगी, अब हमने v की वैल्यू पता लगी, अब हम इसको यूज करते हुए, v की वैल्यू को यूज करते हुए हम इस पॉइंट का आरएल निकालना है हमने, जहां पे हमने स्टाफ रखा हुआ। ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे, हाँ जी सर। सबसे पहले आपको इस ये इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जब ट्रू हॉरिजॉन्टल थी, इसका आरएल निकाल सकते हो आप, निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे, इसके हाँ जी सर। पीछे पीछे यहाँ परमानेंट बेंचमार्क जिसका आरएल हमें पता है, उसके ऊपर स्टाफ रखोगे, उसके आरएल में बैक साइड स्टाफ की रीडिंग जोड़ दोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ये वाली एक्सिस का रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, ठीक है। जब हमको इसका रिड्यूस्ड लेवल पता लग गया, इसके रिड्यूस्ड लेवल में से अगर मैं ये v माइनस कर दूं तो मुझे b का लेवल पता लग जाएगा, है ना, है ना। मेरी आवाज आ रही हाँ जी स्टूडेंट्स। सर। अगर हाँ जी हाँ मैं जी। इसके आरएल में से ये v की वैल्यू माइनस कर दूं, यहां तक है v, तो मुझे b का आरएल पता लग जाएगा। हाँ जी सर। अब इसमें से अगर मैं ये सेंट्रल हेयर की रीडिंग माइनस कर दूं जो कि b से लेके q तक की है, तो मुझे q पॉइंट का आरएल पता लग जाएगा। हाँ जी सर। तो हमने यही निकालना है, तो हम यही निकालेंगे। आर एल ऑफ पी, यहाँ पी लिखा, सॉरी यहाँ पे आर एल ऑफ क्यू आना है। आर एल ऑफ यहाँ पे क्यू, इस पॉइंट का आर एल इज इक्वल टू आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, जो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस की आर एल है, माइनस ये वी, ताकि हमको इस पॉइंट का आर एल पता लग जाए, माइनस ये एच, एच क्या है, ये एच ये है, ये एच दिख रहा है सबको, ये एच है, एच क्या है, सेंट्रल हेयर की रीडिंग है, माइनस एच, ताकि हमें इस पॉइंट का आर एल पता लग जाए। ठीक है, हाँ जी ठीक सर। है। तो इस केस में देखो, ये केस 2 है कि हमारा लाइन ऑफ साइट जो सी है, देखो लाइन ऑफ साइट हमारी इंक्लाइंड है, पर जो स्टाफ है वो जमीन पे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखा हुआ है 90 डिग्री पे, ट्रू वर्टिकल। उसके अंदर भी पहले हमने एंगल ऑफ, जब एलिवेशन बनता है उसके अंदर हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और लेवल्स कैसे निकालने हैं। फिर हमने एंगल ऑफ, अगर डिप्रेशन बनता है तो उसके अंदर हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और लेवल कैसे निकालने हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ जी सर। अब हमने तीसरा केस पढ़ना है इसी के अंदर, स्टैटिक टाइक्योमेट्री में। स्टैटिक टाइक्योमेट्री का ये लास्ट ही केस है, तीसरा केस। तीसरा केस क्या कहता है, केस नंबर 3, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, लाइन ऑफ साइट तो हमारी इंक्लाइंड है, एंड द स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। इस केस में क्या फर्क है, लाइन ऑफ साइट पहले की तरह हमारी इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड है, पर इसके अंदर जो हमने स्टाफ रखा है वो कैसे रखा है, ये स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, ये स्टाफ है, ठीक है। ये स्टाफ को इस तरीके से रखा है कि स्टाफ लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, जो स्टाफ है वो लाइन ऑफ साइट से नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ साइट और स्टाफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जमीन के ऊपर स्टाफ 90 डिग्री पे नहीं है, जो कि पहले केस में था। ठीक है, स्टाफ टेढ़ा रखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड थी पर स्टाफ जमीन पे एकदम सीधा रखा हुआ था। इस केस में क्या है, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है
पर स्टाफ जोन सा है वो नॉर्मल टू दी इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है, मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस है इससे 90 डिग्री पे स्टाफ रखा हुआ है, जमीन पे 90 डिग्री पे एकदम सीधा स्टाफ नहीं रखा, टेढ़ा स्टाफ रखा हुआ है, दिख ही रहा है ना, है ना। हाँ जी सर। ये इसके अंदर भी स्टूडेंट देखो दो केस बनते हैं, एक केस बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक केस बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन का भी फार्मूला पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी फार्मूला पढ़ेंगे। देखो ये है हमारी ग्राउंड सरफेस, सबको दिख रही है ये। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये केस क्या है कि लाइन ऑफ साइट हमारी इंक्लाइंड है और जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है दैट इज हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल है 90 डिग्री पे है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, क्लियर है सबको, ये सारी ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी हम सर। हमारे पास दो पॉइंट है, एक हमारे पास ये ओ पॉइंट है, एक हमारे पास ये पी पॉइंट है। हमने इन ओ पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, ट्रू हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ये वाला डी डिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये पी पॉइंट है यहाँ तक का हमने ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, डी। हाँ जी सर। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पी पॉइंट का आर एल फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये बुक में जौन सा आपकी पूरी डेरिवेशन करिए, डेरिवेशन नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला करना है। पहले समझ लो क्या चीज है। हमने करना क्या है, हम ओ पॉइंट पे चले जाएंगे, ओ पॉइंट पे अपना थर्ड लाइट या टेक्नोमीटर जो भी है सेट कर लेंगे। फिर हम इसका वर्टिकल सर्कल, इसका टेलीस्कोप 0 0 कर देंगे ताकि इसकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन जाए, ये बन जाएगी ये वाली, ठीक है। हाँ जी फिर सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बंदा स्टाफ लेके खड़ा है हम उसकी तरफ अपना टेलीस्कोप टिल्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में ताकि एलिवेशन का एंगल बन जाए। और हम ये ए पॉइंट पे अपर स्टेडिया पढ़ लेंगे, बी पॉइंट पे लोअर स्टेडिया पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो